स्कूल की बढ़ती मनमानी और अभिभावक के साथ साथ तमाम शहरवासी परेशान हैं। जिस तरीके से हमारे ज़िले में लगातार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान हैं, उसको लेकर के एक टॉपिक हम लोगों ने करने का प्रयास किया है, जिससे कि अभिभावकों के साथ साथ में जिला प्रशासन का ध्यान भी हम अपनी ओर खींच सकें। जिस तरीके से लगातार अभिभावक परेशान हैं, उनके सवालों का जवाब आखिर कौन देगा। तो हमने चाहा कि हम 3 वर्गों को अपने साथ रखें जो कि लगातार आपके सवालों का जवाब दे सके। और सबसे बड़ी बात कि इनमें से तीनों पेशे से शिक्षक ही हैं। हमारे साथ आप देखिए कि किस तरीके से जो शिक्षक जो हैं कि वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं, संवारते हैं और उनके अंदर वो प्रतिभाएं भरते हैं जो कि वो आगे चलकर उनके काम आ सके। हमारे साथ कई सालों से पढ़ा रहे हैं विद्यार्थियों को सर हैं, हमारे साथ नौजवान छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनको दोनों को हमने रखा है और हम लोग इनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से स्कूल अपनी मनमानी कर रहा है और जिसका असर बच्चों पर, उनके अभिभावकों पर और उनके जीवन पर क्या कुछ पड़ने वाला है। हमारे साथ सर हैं। सर, हम चाहेंगे सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए ताकि लोग समझ पाएँ और कितने साल से आप इस क्षेत्र में हैं। देखिए, मेरा नाम है निर्मल तिवारी। पिछले 20 साल से गोड्डा में कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं। 20 सालों से आप यहाँ के विद्यार्थियों को संजो रहे हैं, संवार रहे हैं। आप सभी छात्रों से मिले होंगे, साथ साथ उनके अभिभावकों से भी मिले होंगे। काफ़ी लंबा समय आपने दिया है इन लोगों के बीच में। तभी के पढ़ाई में और अभी के पढ़ाई में अंतर क्या है, हम ये जानना चाह रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से मनमानी हो रही है शहर में, उसको लेकर हम बातचीत करने के लिए आपके पास पहुँचे। तो अंतर क्या है? हम स्टूडेंट की बात करें, जो शुरू के स्टूडेंट जो हमारे यहाँ है, वो कम से कम इतना तो हमको दिखाई पड़ा कि बड़ा वो कमिटेड रहे हैं। वो कमिटमेंट था, टाइम पर आते थे, सवाल करते थे, बहुत सब सेमिनार करने की बात वो करते थे। लेकिन धीरे धीरे 2011-12 से व्यवस्था गिरना शुरू हो गई। बच्चे जो सो टाइम पर आते नहीं हैं। सवाल इतना बोलने पर भी भाई तुम्हारा जो सो क्या कहते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम है, सवाल करो, सवाल वगैरह कहीं कुछ करना नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ की जो स्कूल, हर समय स्कूल की बात, हमको मार्क्स नहीं मिला, हमको 30 नंबर दे दिए, हर समय उसके दिमाग में स्कूल पड़ा हुआ है। बता रहे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं है। कैसे कोई प्रोग्राम बनता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके कितने पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में क्या संबंध है, इतना डिटेल में बातचीत करते हैं। लेकिन नहीं, वो सब नहीं। स्कूल में इतना मिला, उसका उतना मिला, और स्कूल से कंपेयर करता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि 4-5 साल से तो बहुत ही स्थिति खराब है, क्योंकि लड़कों का वो उद्देश्य नहीं है, केवल मार्क्स की बात कर रहा है कि मार्क्स उसको आना चाहिए। अब मार्क्स कहाँ मिलता है? मार्क्स मिलता है जो स्कूल के टीचर हैं। एक्चुअली स्कूल के टीचर को तो उस स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन वो पढ़ाते हैं। एक क्रिमिनल एक्ट इसको बोलते हैं, अगर हम राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करें तो वो पढ़ाते हैं। और इस ढंग से मार्किंग का काम करते हैं कि फिर दूसरी जगह उसको कुछ सोचना नहीं है ना, अपना पढ़ता है। वो हर समय बच्चों स्कूल में मार्क्स लगा हुआ है, इतना मार्क्स, उतना मार्क्स, इतना मार्क्स, उतना मार्क्स। यही जो स्थिति है। और अभी का जो स्टूडेंट है 4-5 साल से एकदम पढ़ना नहीं चाहता है। उसको इसी ढंग से फ्री में बढ़िया से लिखे ने क्वेश्चन भी पहले ही आउट हो जाता है और उसको मार्क्स मिलना चाहिए। गार्जियन भी खुश कि 80-90 नंबर मिल गया। और नहीं तो जो उन टीचर के पास में पढ़ता नहीं है, उसको वो 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर ऐसे दे देते हैं। गार्जियन पर दबाव डालते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही ख़राब है, हमारे यहाँ भेजिए। ये 4-5 साल से तो बहुत ही स्थिति खराब है, पढ़ना ही नहीं चाहता है। रट्टू तोता कह सकते हैं। एकदम रटने वाले। हाँ, वहाँ पर स्कूल में वही बोलता है कि तो बोल रहे हैं कि रट लो, और हम बताते हैं कि रटने का कोई काम ही नहीं है। वैसे भी कंप्यूटर साइंस में रटने से आदमी कितना आगे बढ़ेगा, वो तो होगा नहीं काम। जो जेन्युइन तरीके से पढ़ने का तरीका है कि उसके पूरे मैकेनिज्म की, उसके स्ट्रक्चर को समझा जाए, वो सब में इंटरेस्ट नहीं है। कोई शांति वाली चीज़ जो थॉट प्रोवोकिंग है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको इंटरेस्ट है कि ये जो आप बनाया है इसमें मार्क्स नहीं मिलेगा, वो जो देते हैं उसमें मार्क्स मिलेगा। और हर जो ट्यूशन टीचर ने बताया वो नहीं समझ में आ रहा है, जो किताब में स्कूल से बताया गया है वही लिखना है। और तरीका भी बदल दिया है ना, बहुत ऐसी चीज़ है, टेक्निकल बात। अब इसमें क्या हम बोलें। हमारे पास युवा शिक्षक हैं और ये भी लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इन्हें भी हमने इस डिबेट में रखने का प्रयास किया है। क्या अंतर आपको लग रहा है स्कूल को लेकर के? आप क्या सोच रहे हैं? प्राइवेट संस्थाएं जो चल रही हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, नाम कम पड़ जाएंगे, इतने सारे स्कूल हैं जो कि वो चल रहे हैं, और वो लोग इसको एक पढ़ाई के उद्देश्य से नहीं, एक पैसे के उद्देश्य से लोग चला रहे हैं। आपकी राय क्या है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली मैं स्पेशली फोकस करने की कोशिश करूँगा कि
मेरा नाम निशांत हुआ, निशांत देव। मैं पिछले 8 साल से इसी क्षेत्र में और मैं कंप्यूटर को ही पढ़ा रहा हूँ। मैं इनका ही मतलब कि निर्मल सर का ही मैं छात्र हूँ और फिर मैं कंटिन्यू कर लिया इसी जगह पर पढ़ाने के लिए। तो मैं जब पढ़ा रहा हूँ ट्यूशन, मैं कंप्यूटर को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ क्या कि लास्ट मुझे ऐसा फील होता है कि जो 2019-20 का बैच था, मतलब कि ठीक लॉकडाउन के पहले तक का, उस बैच तक स्टूडेंट्स जो थे पढ़ने में बहुत अच्छे थे, नो डाउट, सभी स्कूल के अच्छा रिजल्ट देते थे, बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद जो स्टूडेंट्स में गिरावट हुई सबसे पहले किसमें कि उनके मेंटल क्या कहते हैं, रीजनिंग एबिलिटी में, कि वो लोग बेस कमज़ोर हो गया। लॉकडाउन के पहले उनका बेस कमज़ोर हुआ, जो पढ़ाई जो ऑनलाइन की वजह से पढ़ाई हुई उनका पूरी तरह से बेस कमज़ोर हुआ। बेस कमज़ोर होने के चलते जब वो आगे बढ़े तो हो सकता है कि स्कूल के शिक्षक भी उनको हेल्प करना शुरू कर दिए, सजेशंस देना शुरू कर दिए। अब इस सजेशंस की वजह से क्या हुआ कि उनमें जो पढ़ने की एबिलिटी थी, जहाँ उनको पढ़ना था इतना, अब वो बस इतना पढ़ कर नंबर लाने की तरफ भागने लगे। और ये कहते हैं ना, एक बार जब आदत लग जाती है तो फिर वो आदत जल्दी छूटती नहीं है। और इसी आदत में बस आज के टीचर बस उसी में घुसते चले गए कम्प्लीटली। जहाँ पे क्या करते हैं, वो बस एक सजेशन दे देते हैं कि हाँ कि 20 क्वेश्चन है, इस 20 क्वेश्चन से ही आपको नंबर मिलेगा, उसके अलावा मतलब 20 क्वेश्चन में ही आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा सवाल, उसके अलावा कोई सवाल को पूछने की ज़रूरत नहीं है। और उसी के चलते क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली बस स्टूडेंट्स उसी को पढ़कर निकलते जा रहे हैं एग्जामिनेशन में। सिलेबस को लेकर के आप क्या सोचते हैं? लगातार सिलेबस में बदलाव किया जा रहा है, अभिभावक परेशान है कि अगर बुक सिमिलर होंगे तो अगले क्लास से लेकर के हम पढ़ लें, लेकिन वैसा मौका स्कूल प्रबंधन देती ही नहीं है। तुरंत उसको बदल दिया जाता है ताकि जो है कि उससे आने पौने दाम जो है वो गार्जियन से वसूला जाए, जिसका सीधा सीधा असर एक मिडिल क्लास फैमिली पर पड़ता है। मैं आपके ना पता है इस बात के ना मैं डिसएग्री करता हूँ। पता है क्या कि एक्चुअली पता है क्या कि इसमें सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ जी सर बताइए। लेकिन ठीक आप बोल रहे हैं, सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, लेकिन किताब इसलिए बदलते हैं कि बाकायदा उनमें लगा हुआ है कोई कमीशन का हिसाब किताब का, आई डोंट नो, बट दैट मे बी वो जो देख रहे हैं ना, किताब बदल दिया, फिर 2 साल चला वो बदल दिया, फिर जो से तो तीसरे किताब को लाया, सिलेबस वही है। सिलेबस क्योंकि ICSE या CBSE ICSE 2 बोर्ड है, उसके हिसाब से हाँ वो सब कुछ वही बात है। किताब लोग बदल देता है, बात आप समझ गए ना। और किताब इसलिए बदलता है कि एक तो मान लिया कि उसका कोई अपना छोटा भाई हो, बहन हो, उसको यूज नहीं करे प्रेस, ठीक है ना। और उस पर किताब पर भी जो बिक्री होती है ना, किताब का जो ओरिजिनल दाम है उस पर देख रहे हैं कि चिप्पी सटा हुआ है, 200 रुपये के है तो लिखा हुआ है 275, आप समझे बात को, और वो पे करना है आपको। तो सिलेबस में कहीं कुछ नहीं है, लेकिन किताबें जरूर बदलती है, जो टेक्स्ट बुक है वो बदलते रहता है। लोगों के पॉकेट पे कितना असर पड़ता है इसका? क्या नाम है आपका, परिचय एक बार आप? मनीष कुमार, और हम यहाँ विजडम एकेडमी में पढ़ा रहे हैं 9-10 को। तो अभी जैसे देख रहे होते हैं कि अभी हर सेशन में बुक्स का अप्रॉक्स 4 to 5,000 दाम हो जाता है हर क्लास का। अगर आप 7 to 6 to 10 तक में देख लेंगे तो 5,000 अप्रॉक्स रख कर, उससे ऊपर भी जाता है, कम भी जाता है। अगर यही बुक अगर वो पुराना वाला लें तो छोटा भाई बहन है उसको दे सकता है, या फिर आस पड़ोस के बच्चे से, या फिर दोस्त से, किसी से भी ले सकता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हाँ, जो गवर्नमेंट स्कूल में हो रही होती है, जहाँ पर NCERT वगैरह चल रहा होता है, वहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पब्लिशिंग हाउस बदल दिया जा रहा है, बुक चेंज कर दिया जा रहा है। एक बार में सारा नहीं होता है, 5-6 बुक बदल दिया, अगले साल 5-6 बदल दिया, ऐसे करके बहुत सारा चेंज हो रहा होता है, बुक चेंज हो रहा था। सिलेबस वही रहता है, बस बुक चेंज होता है, जिसकी वजह से पेरेंट को सबसे पहले जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है, ड्रेस चेंज, बुक चेंज, बहुत सारे अलग मिसलिनियस खर्चे ऐड हो जाते हैं बच्चे के ऊपर, पेरेंट के ऊपर, बच्चों को लेके। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है अभी पेरेंट्स को। क्या कहिएगा इसको लेकर के, और अपडेट्स क्या आप लोग देना चाहिएगा एक शिक्षक के नाते? अभिभावक से क्या संदेश रहेगा, बच्चों से क्या संदेश रहेगा? मैं सबसे पहले कहता हूँ कि ना एक बार अगर शिक्षक को देखा जाए कि अगर स्पेशली जैसे कि मैं थोड़ा सा एक इंसिडेंस बता देना चाहता हूँ। कुछ दिन मतलब कि अभी कुछ परसों ही मुझे पता चला ऐसा इंसिडेंस कि मुझे ये न्यूज़ मिलता है कि एक स्कूल के टीचर हैं और वो अपना पैम्पलेट बंटवा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को खींचने के लिए। एक न्यूज़ मिलता है कि एक स्कूल के टीचर अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं किसी जगह पर जाकर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ही स्कूल में चढ़ाने वाले टीचर उसी स्कूल में पढ़ाते हैं जिनके पास ये कंट्रोल है कि वो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म का क्वेश्चन पेपर खुद बना रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि सपोज़ अगर स्टूडेंट उनके पास आता है पढ़ने के लिए उसी स्कूल का, तो कभी कभी क्या होता है ना, आउट ऑफ लव, ठीक है मानते हैं कि आप पढ़ाते हैं, लेकिन आप इन द एंड अगर आपने आदत डाल दिया बच्चों को सजेशंस देने का, तो चलिए
कुछ दिन में बच्चों का ये आदत लग जाएगा। बच्चे हैं वो भी तो शॉर्टकट की तलाश में है। हम आपके पास पढ़ रहे हैं तो आपने जो क्वेश्चन सेट किए वही हमने पढ़ा दिया बच्चों को, तो लाजमी है कि वो नंबर अधिक लाएंगे, नंबर अधिक बाकी लड़के कम नंबर लाएंगे। नहीं, मेरा ये कहना है, जैसे कि मैं डिस्कशन कर रहा था अपने स्टूडेंट से कि तुम्हारे जब तुम किसी स्कूल के टीचर से पढ़ते हो और मेरे से पढ़ते हो, उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वो क्या किया उन्होंने क्या किया, तुम्हें बस एक रास्ता पहले ही दिखा दिया कि तुम्हें इस पगडंडी से गुजरना है बेटा, इधर टर्निंग है, उधर टर्निंग है, इधर टर्निंग है, वो तुमने पहले से ही उसे मैप दे दिया गया। अब उसे पता है, तो उसे ही पता है किस बारे में, कि उसे उस पगडंडी में कैसे चलना है, इसके बारे में उसको नॉलेज है। लेकिन क्या पता कि जब उसको नेक्स्ट पगडंडी जब मिले उसमें तो गिर जाएगा वो। तो हम उसे किस लिए एक्सपर्ट बना रहे हैं कि वो किसी भी पगडंडी में दौड़े, किसी भी जगह में दौड़े। हम स्टूडेंट को इसलिए रेडी कर रहे हैं कि वो कहीं पर भी एक्सेल करे लाइफ में। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक उसी चीज़ के लिए अगर आप उसको बनाते रहेंगे, उसी जगह पे भाई तुमको एग्ज़ाम पास करना है, तुमको नंबर लाना है, अरे ये थोड़ी गेम है। गेम है कि बच्चे आप लाइफ में पढ़ क्या रहे हैं, आप ज़िंदगी में अचीव क्या करेंगे। ये ज़रूरी है कि आप आगे लाइफ में क्या करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। पैदा होता है, किसी की गोदी में जाएगा, किसी में नहीं जाएगा, वही भावना है। धीरे धीरे उसमें आता है डेटा, जैसे जैसे एनवायरनमेंट में जाता है। स्कूल है, पीयर ग्रुप है, अपने अपने जोड़ीदारी जो सब बच्चे, फैमिली है, स्कूल है। और स्कूल का मतलब केवल बिल्डिंग ही नहीं होता है, स्कूल का मतलब स्कूल जहाँ से भी आप सीखते हैं। अब जंगल में बच्चे को रख दीजिए तो जंगल में है वही सब सीख सक जाता है, लेकिन यहाँ जंगल वाली बात नहीं है। ये मॉडर्न टाइप में स्कूल है, बिल्डिंग है, टीचर्स है, ठीक है ना, सिलेबस है, रिजल्ट का पब्लिकेशन है। और वो काम जो सो इस ढंग से हो नहीं पा रहा है। और सबसे बड़ा इसका ही कारण है कि ये जो प्राइवेट ट्यूशनिंग है, जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो आर्टिकल 28 है वो बोलता है कि स्कूल पब्लिक हो या प्राइवेट हो, सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकते। इवन आप अपने को थका भी नहीं सकते हैं। जैसे कि मान लेंगे मैं स्कूल में पढ़ाते हैं कोई स्कूल में, और शाम में जो और किसी जगह हम क्या करते हैं कि ट्यूशन करते हैं, मतलब हमको लोग एम्प्लॉय कर दिया, वो भी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरी क्वालिटी गिरेगी, हम उसमें थकेंगे। बोलता है कि आप वो सब नहीं कर सकते, तो रिजाइन कर दीजिए। बात आप समझ गए? इस ढंग की बात होती है। थोड़ा सा हम बोलेंगे, जैसे कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में जो टीचर होते हैं उनके पेमेंट बहुत ज़्यादा कम होता है, और पेमेंट कम होने की वजह से उन टीचर्स को पढ़ाना पड़ता है, अपना कोचिंग करना पड़ता है, ट्यूशन्स लेना पड़ता है, जो भी करना होता है। बट उसमें क्या होता है ना, एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है, गलती से बोलें या फिर जानबूझ के हो, जैसे भी हो, एक अनफेयर एडवांटेज हो जाता है बच्चों को, जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ, आप पढ़ाइए ना, आप टीचर है, पढ़ाने के लिए पढ़ाइए, पर वो अनफेयर एडवांटेज जो होता है वो नहीं होना चाहिए, जो कि हो जाता है बाय चांस या फिर हो जाता है आउट ऑफ लव, कैसे भी हो जाता है। थोड़ा सा अनफेयर एडवांटेज मतलब क्या हो गया कि वही जैसे हम बता रहे हैं, चलो जी ये 10 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, उसमें से 5 गो आएगा, ये अनफेयर एडवांटेज हो गया। और वो अनफेयर एडवांटेज वो 10 क्वेश्चन किसको नहीं मिला, जो बाकी पढ़ रहे बच्चे उसको तो नहीं मिला। तो हाँ, तो बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इसको जो है कि हम लोग अंतिम सर से बात करके समाप्त करते हैं इसको। देखिए, जब आप बड़े शहरों में जाइएगा, दिल्ली में, कोलकाता में, वहाँ ये सब प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये कस्बा वाला जितना है, गोड्डा है, दुमका है, देवघर है, ये सब जो जगह में दिख रहे हैं ना, लगभग जो गोड्डा में स्थिति सब जगह ही। आप कहीं पता लगाइए, आपको यही पता चलेगा। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया लिखिए। और किसी ने क्या खूब लिखा है कि अब स्कूल में शिक्षा छोड़कर सब कुछ बिकता है, सत्य है या असत्य है, वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ज़िला जवाहर। धन्यवाद।